दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के चैनल गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, हमारे चैनल पर यूपीएससी की प्रिपरेशंस कराई जा रही है, जिसमें हम कंटिन्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं। लास्ट वीडियो जो हमारी आरटीआई एक्ट की थी, जिसमें हमने आरटीआई एक्ट पढ़ा था, सूचना का अधिकार 2005, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2017 में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस बार भी क्वेश्चंस आने के चांसेस है, क्योंकि 2019 में इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं, तो हो सकता है यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ ले। ठीक है, तो जिसने यदि वो लेक्चर नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड 40 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आरटीआई एक्ट 2005 से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, सूचना की पहुंच आसान व विशद हो, नागरिकों को सामान्य हितों से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य यही है कि सूचना आसानी से इजिली, जो भी डिमांड करता है आरटीआई डालता है, या किसी लोक प्राधिकरण से डिमांड कर रहा है कि सूचना भी उसके पास आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सूचना। देखो दोस्तों, आज मैंने भी क्वेश्चंस बीच में इंक्लूड किए हैं जो यूपीएससी 2017 में पूछे गए हैं। अलग से आपको क्वेश्चंस नहीं देखने। सूचना के अधिकार के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे के सारे मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा बस। यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, तो जन सूचना अधिकारी को दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आरटीआई का जवाब देना होगा। 1 दिन, 10 दिन, 2 दिन या 5 दिन। तो इसका जो आंसर है वो है 2 दिन। ये धारा आपकी 7 में डिफाइन किया गया है, क्योंकि धारा 7 आपकी जवाब दही से रिलेटेड है। ठीक है, धारा 7 में बताया गया है कि यदि किसी के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित इंफॉर्मेशन की डिमांड की गई है, तो वो आपको 48 घंटों के साथ उसका जवाब मिल जाएगा। 48 घंटे का मतलब है 2 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक से जानकारी का अनुरोध कर सकता है संबंधित विभाग के मंत्रियों से, राष्ट्रपति से, लोक प्राधिकरण से या अदालत से। तो इसका जो आंसर है लोक प्राधिकरण से है, पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, जो आपके धारा 2H में डिफाइन की गई है। किसमें? धारा 2H में। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है कि जो संविधान द्वारा के अधीन हो, या संसद द्वारा बनाई गई हो, या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई हो, या समुचित सरकार द्वारा बनाई गई हो। ठीक है, वो लोक प्राधिकरण के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम। ये भी यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। सूचना पाने के पीछे क्या कारण है? सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल ए और बी दोनों, ए और बी दोनों ही नहीं, केवल बी। तो इसका आंसर है सेकंड। ये धारा 6 के अंदर डिफाइन किया गया है कि आप एक कोरे कागज पर हैंड रिटन में लिखकर, ये आप टाइप करवा सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, या आप जो है अपने रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हो, लोकल भाषा में। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी रीजन आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, किसी भी सूचना को आप इस तरीके से आरटीआई लिखकर आप डाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता? भारत में निगमित कंपनी, गैर सरकारी संगठन या विदेशी? ए और सी दोनों, ए और बी, ए बी और सी, या केवल सी? ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है सी हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ए बी और सी। निगमित कंपनी, गैर सरकारी संगठन और विदेशी क्या कर सकते हो? सूचना मांगने का अधिकार नहीं रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किस लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक
सूचना प्रार्थी प्रथम अपील, ध्यान देना, प्रथम अपील प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है 45 दिन में, 15 दिन में, या आपका 60 दिन या 30 दिन में। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 30 दिन में। 30 दिन के अंदर जो है पहली अपील डाली जाती है किसके पास, पीआईओ के पास, ठीक है, या एपीआईओ के पास आप 35 दिन में डाल सकते हो। या सूचना फिर जैसे आप सूचना आयोग पर द्वितीय जो अपील है वो कहाँ डालोगे, वो डालोगे सूचना आयोग के पास, सूचना आयोग, ठीक है फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन कमीशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सूचना का अधिकार के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में की स्थापना की गई। इसका काम उन लोगों को शिकायत के आधार पर कार्यवाही करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर सकता। लोकायुक्त, सूचना अधिकार अदालत, केंद्रीय सूचना आयोग और लोक अदालत। तो इसके जो आंसर है लोक सूचना आयोग है। मैंने बताया था कि जो सूचना आयोग है, दो सूचना आयोग है आपका, एक होगा आपका केंद्रीय सूचना आयोग, दूसरा होगा आपका राज्य सूचना आयोग, ठीक है फ्रेंड्स। केंद्रीय सूचना आयोग धारा 12 के अंदर गठन किया गया है और ये धारा आपका 15 के अंदर गठन किया गया है राज्य सूचना आयोग का, ठीक है। तो ये दो आयोग बनाए गए हैं, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूपीएसआई 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना अधिकार में निम्न में से कौन सा शामिल है? दस्तावेज और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने को लेने का अधिकार, प्रिंट आउट, डिस्क, वीडियो कैसेट आदि के रूप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, पी क्यू दोनों, केवल पी क्यू आर या पी और आर। तो इसका जो आंसर है वो है पी क्यू आर। तीनों ही आप कुछ भी ले सकते हो, दस्तावेज या रिकॉर्ड की डिमांड कर सकते हो, सामग्री प्रमाणित नमूने ले सकते हो, डिस्क या इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी आप जो इन्फॉर्मेशन चाहते हो वह ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकरणों के दायित्व को में वर्णित किया गया। धारा 6(1), धारा 5, धारा 3, धारा 4(1). तो इसका आंसर है धारा 4(1) में जो है कर्तव्य को क्या किया गया, डिफाइन किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह धारा 5 में मैंने बताया था क्या है, एपीआईओ 2 ऑफिसर्स है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है फ्रेंड्स। और धारा 3 में भारत का नागरिक, भारत के नागरिक जो सूचना का अधिकार रखते हैं, सूचना का अधिकार रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और धारा 6 क्या में जो है सारा का सारा जो है फाइल करने का क्या है तरीका है बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम में भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में को बढ़ावा देना है, पारदर्शिता, जवाबदेही, केवल पी और नहीं, पी और नहीं क्यों, केवल क्यों और पी क्यों दोनों, तो दोनों है क्योंकि पारदर्शिता, लोकतंत्र में पारदर्शिता है इसलिए तो आरटीआई लाया गया था, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या बने, मतलब पब्लिक अथॉरिटी क्या बने, जवाबदेही बने, तो इसलिए आरटीआई का मूल उद्देश्य ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2013 में नीचे दिए गए कौन सा अहम संशोधन किया गया था? फाइल टिप्पणी की जानकारी को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखना, राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए इसलिए वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी न आए, सिर्फ ए और बी दोनों, सिर्फ ए बी दोनों भी नहीं, सिर्फ बी। तो इसका फ्रेंड्स आंसर है बी। राजनीतिक दल है उन्हें क्या किया गया था, इसकी परिभाषा से बाहर रखा गया था जो संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार निम्न में से किससे प्राप्त है? प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, या व्यक्ति के नागरिक को, या ग्रुप में से सभी को। तो इसका जो आंसर है वो है प्रत्येक नागरिक को, जो धारा 3 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार अधिनियम की किस, तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन से प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। ये मैं लास्ट में ही बता चुका हूँ। धारा 3 के अंदर जो है भारत के नागरिक को सूचना का अधिकार है, सूचना मांगने का अधिकार है। सूचना प्राप्त करने के हेतु निवेदन का प्रावधान किस धारा में है? धारा 5 में, धारा 6 में, धारा 7 में या धारा 8 में? तो इसका जो आंसर है धारा 6। धारा 6 में सब कुछ प्रावधान दिया गया है, कैसे कैसे आपको आरटीआई फिल करनी है। नेक्स्ट है धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन किया जा सकता है मौखिक रूप से, लिखित रूप से, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से, 2 और 3 दोनों से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, सेकंड और थर्ड दोनों से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन का निस्तारण किया जाता है धारा 7 में, धारा 8 में या धारा 9 में या धारा 12 में? तो इसका जो आंसर है वो है फ्रेंड्स धारा 7 में। धारा 7 में आपका बताया गया है कि आपको कितने दिनों के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन निम्नलिखित में से होगा? मुख्य सूचना आयुक्त, 10 से अनाधिक सूचना आयुक्त, 1, 2, दोनों, केवल 2? तो इसका आंसर है सेकंड, सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन जो है धारा किसमें है? 12 में बताया गया है, जिसमें आपको मुख्य सूचना आयुक्त होगा, 10 से अधिक या 10 से कम, 10 तक का या 10 से कम सूचना आयुक्त होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त। केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति या केंद्र सरकार? तो इसका जो आंसर है वो है फ्रेंड्स एक समिति की सिफारिश पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उस समिति में कौन होता है? एक तो होता है प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक होता है लोकसभा के विपक्ष का नेता, ठीक है, एक होता है मंत्रिमंडल का सदस्य। कौन होता है? मंत्रिमंडल का सदस्य या मंत्री, ठीक है, उस समिति के अंदर होते हैं जो राष्ट्रपति की सलाह पर केंद्रीय सूचना मुख्य आयुक्त की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से किस धारा के अंतर्गत होता है? धारा 11, धारा 12, धारा 13, 14? तो कई बार मैं बता चुका हूँ, धारा 12 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुख्य सूचना आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका कौन सा आंसर है वो है राष्ट्रपति, ठीक है, जो धारा 14 में डिफाइन है। नेक्स्ट है आपका सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से किस धारा के अंतर्गत है? 12, 13, 14, 15? तो धारा 15 में है। मैंने पहले ही बताया था जो 12 है वो केंद्र सूचना आयोग से संबंधित है और राज्य सूचना आयोग से संबंधित है आपकी धारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति? तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस थोड़ा इस बार अब जो है इस चीज पर संशोधन हुआ है, ठीक है, जो मुख्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है इस आंसर का, तो लेकिन उसका जो टेन्योर है, कितने साल रहेगा, ठीक है, उसकी सैलरी कितनी होगी, ये सब जो है डिफाइन करेगा केंद्र सरकार। ध्यान देना यहाँ पे राज्य सरकार का कोई मतलब नहीं है, केंद्र सरकार डिफाइन करेगी और नियुक्ति तो आपका राष्ट्रपति ही करता है। इसका आंसर तो 4 है, ठीक है, लेकिन यदि टर्नओवर कितनी सैलरी होगी ये सब कुछ जो है केंद्र सरकार डिफाइन करेगी, जो इसमें संशोधन हुआ है, ठीक है, धारा आपकी 16 में, राइट, इसमें संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन हटा सकता है? एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा गलत बता गया आपको, इसका जो आंसर है वो राज्यपाल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राज्य की बात हो रही है, तो ध्यान देना राज्यपाल है, राष्ट्रपति नहीं है यहाँ पे, राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो इसका राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य सरकार, तो इसका आंसर है राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया दी गई है राज्य को, धारा 17 में, 18 में, 19 में या 20 में। तो ये धारा 16 में दी गई है हटाने की प्रक्रिया। और मुख्य केंद्र मुख्य सूचना आयुक्त को धारा 13 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त किसके समकक्ष होता है? मुख्य सचिव के, कैबिनेट मंत्री के, या सचिव के, या तो मुख्य सचिव के इक्वल होता है राज्य मुख्य सचिव। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायालयों के क्षेत्राधिकार वर्जित है। यह है आपका धारा 22, धारा 23, 24 या 25। तो इसका आंसर है धारा 23। वर्जित का मतलब है आप किसी न्यायालय में जाकर जो है इसके कि हमें आरटीआई का इंफॉर्मेशन मिली, इसके आप केस नहीं कर सकते किसी न्यायालय में जाकर। ठीक है। नेक्स्ट है सूचना अधिकारी द्वारा बगैर समुचित कारण के आवेदन लेने, सूचना न देने पर सूचना आयोग संबंधित अधिकारी पर कितने रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना अधिरोपित कर सकता है? 250, 350, 450, 150। तो इसका आंसर है 250। पर डे जो है आप जो है 250 की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, जो मैक्सिमम कितने 25,000 तक हो सकता है। और ये किस में डिफाइन है? ये धारा अपील 19 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में शामिल है? धारा 19A, धारा अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 या 14। तो अनुच्छेद 19A में डिफाइन है। ठीक है, जो अनुच्छेद जो आपका 19 है उसमें डिफाइन किया है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है जो हमें इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जानने का अधिकार नागरिकता का कैसा अधिकार है? नीतिक निर्देशता, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार या लोक अधिकार। तो इसका जो आंसर है वो है मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अभिस्वीकृति प्राप्त होने की तिथि थी। 2 जून 2005, 10 जून 2005, 15 जून 2005, 17 जून 2005। तो ये थी आपकी 15 जून 2005 जो राष्ट्रपति ने जिस पर साइन किए थे इस डेट को। सूचना का अधिकार अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 25, 30, 31, 32। तो इसमें कुल धाराएं हैं आपकी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूचना के अधिकार में कुछ उपबंध 15/6/2005 से प्रभावी है तो शेष होंगे इस अधिनियम के 115वें दिन, 120वें दिन, 150वें दिन, 170वें दिन। तो फ्रेंड इसका आंसर है 120वें दिन। मैंने बताया था 15 जून को जब राष्ट्रपति ने साइन कर दिया था तो उसके 120 दिन बाद 12 अक्टूबर को ही जो है लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक प्राधिकारी की परिभाषा दी गई सूचना अधिकारी 2005 की धारा है 2 2 घ 2 ज 2 झ। तो ये है आपकी धारा 2 ज। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या होगा? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या केंद्र सरकार डिफाइन करेगी। जो इस बार संशोधन हुआ है उसके हिसाब से क्या करेगी केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। राइट, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिए क्योंकि ये अमेंडमेंट हुआ इस बार। नेक्स्ट है आपका अपील प्रावधानिक है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 में, 19 में, 20 में, 21 में। तो अपील मैंने बताया था जो पेनल्टी लगती है 250 रुपए की, वो धारा 19 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है आपका द्वितीय अपील किसे की जा सकती है? सूचना आयोग, लोक सूचना अधिकारी, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो सूचना आयोग को, जो केंद्र सूचना आयोग है और राज्य सूचना आयोग, ठीक है, 2 बनाए गए हैं तो इसमें जो है द्वितीय अपील की जाती है। नेक्स्ट है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 में उपबंध है केंद्र सूचना आयुक्त को हटाना, राज्य सूचना आयुक्त को हटाना, सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते, सूचना आयोग की शक्तियां या कर्तव्य। तो ये आपका डिफाइन किया गया है 4 सूचना आयोग की शक्तियां और कर्तव्य को डिफाइन किया गया धारा आपकी 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में समुचित सरकार का उल्लेख है। धारा 2 क्या है? धारा 6, धारा गया। तो इसका जो है धारा 2 क्या है? धारा 2 में सारी की सारी परिभाषाएं हैं जो आपको कुछ याद रखनी है, जैसे समुचित सरकार की भी और आपका
पब्लिक अथॉरिटी इसमें डिफाइन किया है, 2 एच में डिफाइन किया गया है, 2 जे में डिफाइन किया गया है। बस ये कुछ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। विश्व में सबसे पहले सर्वप्रथम सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला देश है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन। तो इसका जो आंसर है वो है स्वीडन। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप अब मुझे नहीं लगता आप सूचना के अधिकार से कोई क्वेश्चन छोड़ोगे, क्योंकि यदि आपने क्लास की है और 40 प्लस क्वेश्चन ये अटेम्प्ट प्रैक्टिस कर लिए तो आप क्वेश्चंस कर लोगे आराम से। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।